ऐसा रोज नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। 10 साल बाद मम्मी, कल अंश भैया आ रहे शहर से हमेशा के लिए। तुझे किसने बताया बेटा? अंश भैया का फ़ोन आया था। बोल रहे थे कि अब यहाँ पे नया बिजनेस शुरू करेंगे अपने दोस्त के साथ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पापा, अंश भैया को मिलने। अच्छा हाँ, बताया था तेरी माँ ने। अंश को बोलना चाचू बहुत याद कर रहे थे, शाम को घर आ जाए। ठीक है पापा। दादी कैसी हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। नमस्ते बड़ी मम्मी। आ गई है मेरे बेटे को नज़र लगाने। बड़ी मम्मी, अंश भैया वो थक गया, अभी तुम जाओ अपने घर, रेस्ट करने दो उसे। पीकू कीकू आ गई तुम? क्या है भैया, मेरा नाम पीकू नहीं पीहू है। हाँ हाँ वही वही। और बता शीना कैसी है? ठीक हो भाई, आप बताओ। और बता छोटी माँ और पापा ठीक हैं? हाँ भैया, तुम्हें याद कर रहे थे बहुत, और पापा ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि शाम को घर आए। पर मैं गुस्सा हूँ छोटी माँ से, ऐसे ही बोलती है मेरा बेटा मेरा बेटा, पर मानती नहीं है, तभी मिलने नहीं आई मेरे से। पता नहीं ये माँ बेटी ने मिलके मेरे बेटे पे कौन सा जादू कर दिया है। मुझे तो शक है कहीं मेरे बेटे पे टूना ना कर दिया हो, तभी सारा दिन मेरा बेटा इन्हीं के गुण गाता रहता है। अरे कैसी हो सुमन? मैंने सुना है अंश आ गया घर हमेशा के लिए। हाँ बहन जी। अच्छा सुन, साथ के गांव में मेरी बहन के पड़ोस में एक अच्छी लड़की है, सुंदर भी बहुत है, घर का सारा काम काज जानती है। तू कहे तो बात करूँ मैं उनसे। बस घर के थोड़े गरीब हैं बहन जी, पर बेटी को खाली नहीं भेजेंगे। तू कहे तो बात करूँ मैं। अच्छा, लड़की की वो फोटो है तो दिखा मुझे। अरे बहन जी, ये तो बहुत ही सुंदर है दिखने में। हाँ बहन जी, बाकी काम वाम भी अच्छा कर लेती है, राज करेगी तू। बहुत ही संस्कारी लड़की है। ठीक है, तो तू बात कर ले इनसे, हम कल ही चलेंगे इनके घर। ऐसे भी अंश के पापा बोल ही रहे थे कि अब बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। अंश बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। नहीं मम्मी, इतने दिनों बाद घर वापस आया हूँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। बेटा हमें जाना है, जल्दी टाइम दियो, वेट कर रहे होंगे वो लोग। कोई बात नहीं, उन्हें फ़ोन करके बोल दो हम कल आएंगे। अरे नहीं बेटा, तो तू उठ अभी के अभी। क्या माँ? चल नहा ले, तेरे लिए कपड़े निकाल के रखे हैं, पहन के जल्दी नीचे आ जा। तूने अंश को बता दिया कि कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं माँ, उसको बताया तो वो रोहन भैया को बता देगा और तीनों तितलियाँ यहाँ आ जाएंगी। बस फिर लग गई नज़र, हो गया रिश्ता मेरे बेटे का। माँ जी, मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाएगा। माँ चलो। हाँ बेटा, कितना ही सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, किसी की नज़र ना लगे। थू थू थू। आइए आइए, नमस्ते, कैसे हैं आप? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बहन जी नहीं। शिवानी बेटा चाय ले आ। अरे शिवानी बेटा, तू तो बहुत ही सुंदर है, नजर न लगे दोनों को। मैं बोल रही थी इसी महीने 25 को शादी रख लेते हैं। इतनी जल्दी बहन जी? हाँ बहन जी, आपको तो पता ही है बड़ों का, कब क्या हो जाए, जल्दी जल्दी शादी देख लें। 1 महीने बाद। हाँ, तेरे भाई की शादी में कितना डांस किया था ना हमने, पर तूने अपनी भाभी से मिलवाया भी नहीं हमें। मिलवाना तो दूर, इसने तो नाम भी नहीं बताया। अरे यार, वो इसकी रियल भाभी थोड़ी है जिससे वो मिलवाए। नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरी रियल भाभी है। चलो मिलवाऊँ तुम्हें। अरे नहीं आज नहीं, फिर कभी किसी दिन, अभी तो हम घर जा रहे हैं। चल पीहू मेरे साथ। माँ हम आते हैं। कहाँ जा रही हो? आए बस भाभी को मिलके। रुको बेटा, कल चले जाना। नहीं माँ, ये दोनों लड़कियां ना सुनती नहीं है, पता नहीं सुमन भाभी क्या बोल देगी बहू के सामने। भाभी भाभी, कहाँ मुंह उठा रखा है तुम दोनों ने? भाभी से मिलने आए हैं, सो रही है भाभी, जाओ तुम दोनों अपने घर। नहीं माँ, मैं जाग रही हूँ, आओ तुम दोनों। भाभी आप इतनी सुंदर कैसे हो? क्या लगाते हो अपने फेस पे? कुछ नहीं भाभी, हमने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं तो बोर हो रही थी अकेली, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो बहू खाना बना ले। ठीक है माँ, तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ। नहीं भाभी, घर माँ गुस्सा करेगी, अब हम चलते हैं। कल आ जाना। ठीक है भाभी। ओहो, मैंने तो भाभी का नाम ही नहीं पूछा, अब कल जाऊंगी तो सबसे पहले यही पूछूंगी। बहू, उनको मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तू उनसे नहीं मिलेगी अब। ठीक है माँ जी। भाभी, दादी भाभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, अंदर ही होगी भाभी। शीना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाभी आपकी तबीयत को?
मेरे सिर में दर्द है। रुको भाभी, मैं ना आपको मसाले वाली कड़क चाय बना के देती हूँ, उससे आराम मिल जाएगा। नहीं शीना, तुम रहने दो, सिर दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा। अंश भैया थोड़ी शर्म कर लो, भाभी का सिर ही दबा देते। हटो यहाँ से, चाय बनाने दो। आई बड़ी भाभी की चमची। अभी तो तेरी भाभी नॉन स्टॉप बोली जा रही थी, अब उसके सिर में दर्द भी होने लग गया मैडम के। ये लो भाभी चाय। तो फिर से आ गई। देखा माँ आपकी बहू के नखरे, चाय पीने के बहाने ढूंढ रही है ये। चुप करो भैया, तुझे को काम नहीं है, आ जाती है मुंह उठा के रोज ही। जा घर चली जा। ना तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ। बहू तुझे कल ही समझाया था मैंने, पर तू सुनती नहीं है। शीना देख, वो तेरी भाभी है ना। हाँ भाभी, कैसी हो? शीना मैं एकदम ठीक हूँ। तुझे पता है, तूने उस दिन जो चाय पिलाई थी उससे मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। थैंक यू शीना। अरे थैंक यू क्यों भाभी? पहले तो तू मुझे भाभी बोलना बंद कर, शिवानी बोला कर। आज से हम दोनों का रिश्ता भाभी ननंद का नहीं, दोस्ती का रहेगा। भाभी, अरे नहीं शिवानी, मैं तुम्हारी दोस्त तभी बनूंगी जब आप मेरे घर चलेंगी मेरे साथ। हाँ हाँ अच्छा, इतनी सी बात, चलो तो फिर अभी चलते हैं। माँ आपको देख के खुश हो जाएगी। माँ देखो कौन आया है। शिवानी बेटा कैसी हो? ठीक हूँ छोटी माँ, आप बताओ। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं छोटी माँ, बस मैं चलती हूँ, आपको तो पता है मम्मी जी का। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, आती रहना यहाँ। ठीक है छोटी माँ, बाय शीना। अरे कमला देवी कैसी हो? आओ नीलम आओ। शिवानी बहुत चाय बना ले अच्छी सी अपनी आंटी के लिए। और बता नीलम, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही कमला। और बता, तुम लोगों के बीच में सब सही हो गया? किन की बात कर रही है तू? ये तेरी देवरानी और तुम्हारे बीच में? अरे नाना, ऐसा नहीं है। तुझे किसने बताया? हाँ हाँ, झूठ कम बोला कर। तेरी बहू तो कल तेरी देवरानी के यहाँ थी। वो लोग तो बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे। मैं तुझे बता रही हूँ, वो लोग तेरी बहू को तेरे खिलाफ भड़का देंगी। अपनी बहू की डोर संभाल के रख। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। बहू जी। माँ जी बोलिए। तू कल कीर्ति के यहाँ गई थी, तुझे मना किया था ना उन लोगों से बात करने के लिए और वहाँ जाने के लिए, फिर तू क्यों गई? मम्मी जी, वो शीना मिल गई थी तो वो जिद करने लगी कि चल। देख बहू, मैं तुझे लास्ट बार समझा रही हूँ, हम लोगों की उनके साथ नहीं बनती। अगर तू अब वहाँ गई तो अपना सामान बांध के अपने घर चली जाना। तेरे माँ बाप पहले इतने गरीब है, तेरी 3 बहनें भी है, उनकी भी शादी होगी, तो उनके बारे में ही सोच लेना। नहीं मम्मी जी, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। मामी जी, मामी जी आप कैसे हैं? ठीक है बेटा, तू बता। ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। मामी जी बैठी, मैं चाय लेके आती हूँ। और बता बेटा, तेरे घर वाले कहाँ हैं? मामी जी, वो मम्मी जी सत्संग गए हैं, पापा जी और ये काम पे हैं। बेटा तेरी सास कैसी है? मामी जी अच्छी हैं वो भी। बेटा यहाँ तेरे ससुराल में चाचा चाची कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं वो भी, 3 घर छोड़ के। अच्छा बेटा, उनकी बेटी भी है एक, मैंने शादी में देखी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे। तेरे भाई रणवीर के लिए सही रहेगी वो लड़की? हाँ मामी जी, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है। से भी आपके घर में तो रानी बन के रहेगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तू बात करके बेटा रिश्ता करवा दे। रिश्ता मैं नहीं माँ जी, मैं नहीं करवा सकती, हमारी उनके साथ बनती नहीं है, तो ये सब मैं नहीं करवा सकती, आपको किसी और को बोलना होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं करती हूँ कुछ। चल ठीक है, हम चलते हैं। बेटा ये ले। अरे नहीं मामी जी, पैसों की क्या ज़रूरत थी? मुझे याद आया, यहाँ तो मेरी भाभी का मायका है, उनसे बात करती हूँ आज ही मैं। हेलो राधा, कैसी है तुम? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। तू सुमन को जानती है? तेरे मायके से है वो। कमला आंटी की बहू? सुमन की बात कर रहे हो आप? हाँ, उसकी देवरानी की बेटी। सोच रही थी उसकी देवरानी की बेटी का रिश्ता अपने रणवीर से करवा दें। हाँ दीदी, कीर्ति तो बहुत ही अच्छी है, उसकी बेटी से मैं मिली नहीं हूँ, पर वो भी अच्छी होगी। जब छोटी थी तभी देखा था, सुंदर तो बहुत है वो। कल ही मायके जाके बात करती हूँ उनसे मैं, वो मना नहीं करेंगी अच्छे रिश्ते के लिए। मैं बोलती हूँ आप लोग भी कल आ जाओ, वहीं मिलते हैं। शीना बेटा तैयार हो जा, घर मेहमान आने वाले हैं। पर माँ, मैं क्यों तैयार हूँ? आज बेटा तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आओ जी आओ, बैठो। शीना बेटा आजा, लड़की तो बहुत ही सुंदर है।
हाँ चलो बहन जी, शादी भी इसी साल देख लेंगे। आओ बहन जी अंदर आओ। शिवानी चाय ले आ आंटी के लिए। ना ना, चाय क्या पीनी मैं तो तुझे बधाई देने आई थी। बधाई किस चीज़ की? तेरी देवरानी की बेटी का रिश्ता हो गया, वो भी बड़े घर में। तुझे किसने बताया? ले, तुझे नहीं पता? नहीं तो क्यों बोल रही है? तेरी बहू की तो मामी की बेटा है वो, उसी ने तो करवाया सब। क्या बोल रही है तू? चल मैं चलती हूँ। शिवानी जी। मम्मी जी, तुझे मैंने मना किया था ना उनके मुंह मत लगना, तू फिर भी नहीं मानी। तू शीना का रिश्ता करवा रही है? नहीं माँ, मैंने नहीं करवाया। झूठ मत बोल, निकल जा हमारे घर से। नहीं मम्मी जी, मैंने वो रिश्ता नहीं करवाया। आप तो बोलिए ना कुछ। मैं क्या बोलूँ? तूने तो मुझे ही कुछ नहीं बताया। जा, तेरा बाप आने वाला होगा, ले जाएगा तुझे। ले आ गया, जा निकल जा। मेरी बेटी को रख लो, ऐसे बाहर मत निकालो। हम किसी को क्या जवाब देंगे? नहीं भाई साहब, आपकी बेटी ने जो किया हम उसे नहीं रखेंगे। मेरी बेटी को रख लो बहन जी, आप जो बोलोगी ये वही करेगी आज के बाद। ठीक है, ऐसे बोलोगे शीना का रिश्ता तोड़वाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा, ये मेरे से नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, आगे तेरी बहनें भी हैं, लोग क्या बोलेंगे। मान जा बेटा मेरे लिए। ठीक है पापा जी। शीला बहन जी आओ। आप वो रिश्ता तोड़वा दो कुछ भी बोल के कि लड़की सही नहीं थी। कोई बात नहीं सुमन, मैं कल ही करती हूँ। नमस्ते बहन जी। वो जिससे आपने रिश्ता किया था ना अपने बेटे का, वो लड़की तो अच्छी नहीं है, कोई उससे रिश्ता नहीं करवाता। ने पता नहीं कहाँ करवा लिया। ये आप क्या बोल रही हैं बहन जी? मैं उन्हीं के घर के पास रहती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ, बस बताने आई थी, बाकी आपकी मर्जी है। मैं ना एक बार ना शिवानी से पूछ लेती हूँ, उसे तो सब पता होगा। मामी जी आप? नमस्ते मामी जी। अरे आइए बहन जी, कैसे हो आप? बेटा वो मैं शीना के बारे में पूछने आई। क्या बहन जी, आपने अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की से करवा दिया? हाय, बड़ा ही बुरा हुआ। वो लड़की तो बहुत ही बेकार है, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है, एक भी गुण नहीं है उसमें। नहीं यकीन तो पूछ लो अपनी भांजी से। शिवानी बेटा ये सही बोल रही है। जी मामी जी, ऐसे तो मेरी भांजी है, पर मैं क्या करूं अब? क्या करे बहन जी, घर की बेटियां ऐसी हो तो। शिवानी बेटा उनको बोल दो हमें ये रिश्ता नहीं रखना। पर माँ वो सही लड़की है, मैं उससे बात करता हूँ फोन पे। कोई सही नहीं है बेटा। शिवानी दीदी बोल दो कि शीना अच्छी लड़की है। मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ अपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर दीदी शीना से जब भी बात होती है वो भाभी भाभी करती रहती है। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, ये वो। देख मुझे घर जाने दे। आप माँ, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने जो किया वो गलत किया है। बेटा अगर तुझे लगता है तूने गलत किया है तो तू वही कर जो तुझे सही लगता है। ऊपर वाला भी उन्हीं की सुनता है जो सही होता है। चाहती हूँ मेरी बेटी सही रास्ते पे चले, ना कि गलत। ऊपर वाला भी उन्हीं की सुनता है बेटा जो सही होता है। पर माँ जी क्या बोलेंगी? वो तो मुझे घर से निकाल देंगी ना। बेटा तेरी सास आज गुस्सा है तेरे से, कल रहेगी, एक दिन सब सही हो जाएगा। पर जो तू कर रही है ना उससे कभी शांति नहीं मिलेगी तुझे। जो किया बहुत गलत किया है। शीना की शादी रणवीर से ही होगी। ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता नहीं मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। आपको जो करना है मम्मी जी आप वो करो, पर मैं जा रही हूँ सच बताने। तेरे घर वाले गरीब है, उनका तो सोच। हमारा सोचने वाला ऊपर वाला है मम्मी जी, आप मत सोचिए। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मामा मामी जी नमस्ते। शिवानी अंश आओ बेटा बैठो। मामी जी मैंने जो शीना के बारे में बोला सब गलत था। बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही प्यारी, हमारे रणवीर के लिए बहुत ही अच्छी लड़की है मामी जी वो। शिवानी बेटा तूने ये सब बता के मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। कहाँ आ रही है? अंदर जा, चलिए जहाँ से आई थी। तुझे मैं बताती हूँ, तू निकल घर से। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं तुझे कितने सालों से देखती आ रही हूँ, कुछ भी बोलती रहती है तू। नहीं दादी जी, मम्मी जी को बाहर मत निकालो,
मोहन, तू अभी जाके रोहन और बच्चों को घर ले आ, आज से वो यहीं रहेंगे। शिवानी, देख कैसे बोल रही है अपनी भाभी को। भाभी नहीं बोल सकती, नाम लेके बुला रही है अपनी भाभी का। शर्म कर, शादी होने वाली है तेरी। भाभी। शिवानी, आजा शीना आजा। कीर्ति, शादी को 1 ही महीना बाकी है, तो हम अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। ये शॉपिंग। हाँ हाँ, ये जाएगी